जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रल्स के विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 को देखने जा रहे हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन सबको ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx। चलिए इसको सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर को भी कास स्क्वायर के फॉर्म में कर दें तो सब कास स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया 0 to π/2, ये हो गया कास स्क्वायर x और फिर ये होगा आपका कास स्क्वायर x प्लस, देखिए साइन स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस कास स्क्वायर x कर रहे हैं और 4 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा 4 कास स्क्वायर x dx। ठीक है, 1 माइनस कास स्क्वायर x, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 माइनस 4 कास स्क्वायर x। अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो गया आपका कास स्क्वायर x अपॉन, देखिए इस 4 को हम पहले लिख देते हैं और कास स्क्वायर x माइनस 4 कास स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका -3 कास स्क्वायर x dx। अब देखिए इसमें हम कुछ परिवर्तन करेंगे और देखिए कैसे परिवर्तन करें। एक काम करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते, इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, तोड़ने जा रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं और फिर देखिए क्या कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर देखें इसके बाद जो है हम इसमें कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखें इसमें 4 ऐड कर दे रहे हैं और 4 माइनस कर दे रहे हैं, तो 4 ऐड कर दिए और 4 माइनस कर दिए। अब इससे हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो इस तरह से ये ब्रेक होगा तो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये सब जितने भी क्वेश्चन, इनमें टेक्निक होता है, टेक्निक अगर अप्लाई करेंगे तो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो सॉल्व करते रह जाएंगे, नहीं सॉल्व हो पाएंगे ये सब। अब चलिए देखें, ये हो गया -1/3 और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 और देखिए ये 4 माइनस 3 कास स्क्वायर x अपॉन 4 माइनस 3 कास स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और फिर माइनस ये हो गया 4 अपॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 4 माइनस हो जाएगा 3 कास स्क्वायर x। और सुनिए इसको अब हम अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं, या चलिए यहाँ पर कंबाइंड रूप से हम dx लिख रहे हैं। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका -1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका 1 dx। फिर -1/3 का हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका 0 to π/2 और फिर जो है अगर इस 4 को भी हम चाहते तो बाहर निकाल लेते, चलिए 4 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 4/3 हो जाएगा, ये -1/3 अंदर गया है, प्लस हो गया है, ये 4 बाहर निकल गया है और 1/4 - 3 कास स्क्वायर x dx हो गया। अब इसको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम राइट साइड में चलते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं x -1/3 तो रहेगा ही और फिर यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 और फिर अपर लिमिट हो जाएगी π/2, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब इस पे हम लोगों को एनर्जी लगानी है। अब ये हो गया आपका 4/3। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में हम कास स्क्वायर से भाग दे देते हैं।
कास स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अगर 1 को कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 4 अपॉन कास स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 सेक स्क्वायर यक्स, और फिर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, और फिर ये हो गया आपका dx। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर यक्स माइनस टेन स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। इसकी क्रिया कर लेते हैं, -1/3। ये देखिए यहाँ से सीधे राइट साइड में हो रहा है, -1/3, और ये हो गया आपका π/2 -0, और प्लस हो गया 4/3 इंटीग्रेशन, ये हो गया सेक स्क्वायर यक्स अपॉन, देखिए ये सेक स्क्वायर यक्स के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स कर देंगे, 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर यक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका -3, और ये हो गया dx। अब हम यहाँ पर देखिए इकट्ठे, ये 4 - 3 है ना, तो 4 - 3 जो है ये 1 हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब देखिए अब हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ से लिमिट तो वही 0 to π/2 होगी। फिर एक स्टेप और अगर हम आगे बढ़ें तो देखें, अच्छा एक काम यहाँ से किया जा सकता है, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता, 4 कॉमन ले लेते तो ये 4 बाहर आ जाता, और यहाँ से 4 हट जाता, और ये हो जाता आपका 1/4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये हो गया आपका, देखिए तो 0 है, -π/6 हो जाएगा, ये हो गया -π/6, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर यक्स, और फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा tan यक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग tan यक्स को हम t मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना tan यक्स इज इक्वल टू टी, तो जिसको t मानते हैं उसका अवकलन लेते हैं। तो अवकलन अगर आप ले लेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगा तो देखें, अगर यक्स के जगह पे 0 करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर यक्स के जगह पे आप π/2 कर देते हैं तो tan π/2 इनफाइनाइट हो जाएगा, ये π/2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है -π/6 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा, आप देखें लिमिट हो गया यहाँ 0, ये हो गया इनफाइनाइट, और फिर ये हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर यक्स dx के जगह पे dt हो जाएगा, तो 1/1/2 का स्क्वायर, और tan यक्स के जगह पे t हो जाएगा, तो ये हो गया t स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा आपका dt। तो फिर 1/a² प्लस x स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, फिर ये हो गया आपका -π/6, और प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये हो जाएगा 1/a, तो 1/a का मतलब 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए हम 2 को यहाँ कर लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a, तो यक्स के जगह पे t है, और अपान a करेंगे तो 1/2, यानी यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2t हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -π/6, और प्लस हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट, और माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0। तो चलिए देखते हैं, अब जो है
यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे -π/6 + 2/3 और ये हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट tan π/2 की वैल्यू। हाँ, tan ये हो जाएगा आपका tan π/2 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, और माइनस ये आपका tan इनवर्स और 0 तो tan 0 की वैल्यू होती है। तो अब इस प्रकार देखें क्या मिलेगा आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ -π/6 और प्लस हो जाएगा 2/3। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो π/2 बचा यहाँ पर π/2। तो फिर क्या होगा, अब आप जो है यहाँ पे सीधे इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। -π/6 और प्लस हो जाएगा ये 2π/6। तो अब 2π/6 में से π/6 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी π/6। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 27 था, ये क्वेश्चन नंबर 27, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये सॉल्व होता है और इसका सलूशन आपका आया है π/6। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपका 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 sin x + cos x अपॉन √sin 2x। देखिए एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो रूट के अंदर है इसको हम चेंज करते हैं। देखिए रफ वर्क हम करेंगे यहाँ पर। तो ये है sin 2x और देखें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ऐड कर दिए और -1 कर दिए। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका √1। अब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 1 - sin 2x। ये रफ वर्क हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखें ये हो गया 1 माइनस, और ज़रा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin 2x को 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, और -sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका √1 माइनस ये sin x - cos x होल का स्क्वायर है, sin x - cos x होल का स्क्वायर। तो याद रखे रहिएगा √sin 2x के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। चलिए हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन π/6 to π/3, और ये हो गया आपका sin x + cos x, और नीचे ये हो जाएगा यहाँ पर 1 - sin x और फिर हो जाएगा -cos x होल का स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पर sin x - cos x = t मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, अवकलन लेते हैं। तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos x और cos का अवकलन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x, और फिर x का हो जाएगा dx = हो जाएगा dt। अब देखिए तो अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर x के जगह पे हम π/6 कर लेते हैं, देखिए x के जगह पे π/6 कर लें तो t के जगह पे क्या होगा, sin π/6। तो sin π/6 यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 यानी 1 - √3/2। ये हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। और फिर अगर हम x के जगह पे π/3 कर देते हैं, π/3 यानी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कर देंगे तो ये हो जाएगा t = sin 60। तो sin 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 हो जाएगी और माइनस हो जाएगा cos 60।
का 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया, देखिए लोअर लिमिट जो मिला है 1 माइनस √3/2, और अपर लिमिट आप देख रहे हैं ये है √3 माइनस 1/2। और फिर ये देखिए साइन यक्स प्लस कॉस यक्स dx के जगह पे dt हो जाएगा, और 1/√1 माइनस इसके जगह पे हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा t² dt। अब ये फार्मूला आ गया 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t। लोअर लिमिट जो होगी ये 1 माइनस √3/2, और फिर अपर लिमिट हो जाएगी √3 माइनस 1/2। तो फिर जो है देखें हम करते हैं यहाँ पर अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और फिर माइनस अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ये 1 माइनस √3/2। अच्छा एक काम कर लेते हैं हम यहीं पर, चलिए एक स्टेप और हम कर रहे हैं। साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन इनवर्स माइनस हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस इधर आ जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर हम फिर लिख देंगे साइन इनवर्स, ये माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा, और ये हो गया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 होगा। अब देखें जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था, ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका सॉल्व होता है। आया कि नहीं? कभी एक बार गड़बड़ाता है, क्वेश्चन सामने आता है तुरंत दिमाग में आ जाता है कि कैसे लगेगा ये, कभी कभार गड़बड़ा जाता है, दिमाग पर से उतर जाती है बात। तो हाँ, नए लोगों के साथ ऐसा होता है कि भुला जाए, इधर से उधर कर दें, और अक्सर लोग हो जाता है ये। अक्सर देखना ये विविध प्रश्नावली लोग नहीं पढ़ाते, छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा छटा हुआ, पूरे समाकलन का छटा हुआ ये है, छांट करके रखा गया है यहाँ। विजय मेहता सर पढ़ा दिए हैं? आ दिए भाई, तो अजय सर होते तो अभी तक मारे के धुआं उड़ा दिए होते, 2-2 3-3 बार पढ़ा दिए होते। कौन? तुम कहाँ का नहीं खराब पढ़ाते हैं? तुम्हारे यहाँ तो सब लोग ऑक्सफोर्ड, कोई ऑक्सफोर्ड से आया है, कोई कैम्ब्रिज से आया है, कोई पेंसिल्वेनिया से आया है, सब एक से एक लोग हैं। ना मत पढ़ो, रहने तो मत तैयार करना, मत पढ़ो, मत तैयार करो। सर 10th में तो इसमें का नहीं आता था। हाँ, नीचे लिखा रहता था ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी उसी दृष्टि से नहीं है, ये हम दूसरे दृष्टि से पढ़ा रहे हैं इसको। जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि से तुम नहीं देख रही हो। तो 10th वाला सही नहीं लग रहा है। हाँ ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से। हाँ, एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो तू हमारे दृष्टि से उतर जाओगी तो गड़बड़ा जाएगा काम। सवाल सही नोट हुआ है ना? साइन x प्लस कास x अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के श्रेणी में आता है, 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x। तो इसके पहले वाले में जैसे sin 2x को हम ब्रेक किए थे ना, यहाँ भी sin 2x को ऐसे ही ब्रेक करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16। और देखिए sin 2x को हमने क्या लिखा था, 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x होल का स्क्वायर। sin 2x के जगह पे हमने यही लिखा था। अब चलिए हम 16 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो गया साइन x प्लस कॉस x। और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, और या नहीं तो जानते हैं यहाँ से 16 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो 1/16 बाहर आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा 9/16 और फिर ये हो जाएगा, या चलिए पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसके बाद कॉमन लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 16 माइनस 16 और ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x होल का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब फिर ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/4 और फिर ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x और फिर यहाँ मिलेगा आपको ये 25 हो जाएगा। अब ये हो गया -16 और ये हो गया साइन x माइनस कॉस x स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस कॉस x और फिर ये हो जाएगा आपका 25/16 और माइनस हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x होल का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा dx। देखिए हम जो है यहाँ पे ये 25/16 है ना, इसको हम 5/4 का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू टी हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख देंगे माना साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू टी। तो अगर साइन x माइनस कॉस x इक्वल टू टी हो जाता है तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन x और फिर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे तो चलिए अगर हम x के जगह पे 0 करते हैं तो देखिए x के जगह पे 0 करेंगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 यानी t की वैल्यू हो जाएगी -1। अब इसके बाद अगर हम π/4 करते हैं, देखिए x इक्वल टू π/4 करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, cos π/4 साइन π/4 1/√2 माइनस cos π/4 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 0। तो अब चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 1/16 इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 to 0, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट हो गया 0। अब ये हो जाएगा देखिए साइन x प्लस कॉस x dx के जगह पे dt 1 हो जाएगा यहाँ पर 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर dt। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीधे फार्मूला अप्लाई कर देंगे और फार्मूला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है 1/16
तो 1/a² माइनस x स्क्वायर होता है 1/2a। तो 1/2 a के जगह पे 5/4 है, तो 5/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा। और फिर ये होता है आपका लॉग, ये हो जाएगा a प्लस यक्स यानी 5/4 और प्लस हो जाएगा t अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/4 माइनस टी, और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -120। अब देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 से अगर इसको कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2 से इसको भी कट कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। और फिर क्या मिलेगा, 8 5 40 हो जाएगा, 1/40 हो गया, ये हो गया 1/40। अब एक बार t के जगह पे 0 करेंगे, तो देखिए 0 कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ 0 करेंगे तो 5/4, और नीचे भी 0 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, माइनस लॉग t के जगह पे -1 रखेंगे, तो ये 5/4 -1 हो जाएगा, और फिर 5/4 + 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। या देखिए यहाँ से ऊपर हम इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ ऊपर इरेज करके इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये 5/4 से 5/4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/40। और ज़रा देखिए तो log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया। और फिर अब जो है ये माइनस होगा, तो माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ये माइनस बाहर हो गया। अब देखिए क्या मिलेगा, ये आपका लॉग, ये देखिए ये 5 - 4/4, ये हो जाएगा आपका 1/4, और अपान देखे 5 + 4 9/4 हो जाएगा, ये हो गया आपका 9/4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा -1/40, log 1/4 सॉल्व करेंगे तो 4/9, तो इस प्रकार 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर मिलेगा ये एक दो स्टेप और हम आगे बढ़ा देते हैं इसको, ये मिल जाएगा आपका -1/40, और ये हो गया log 1/9। अब फिर इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो log 1/9 को हम 9 इनवर्स लिख सकते हैं, और फिर -1 को अगर हम पीछे कर दें तो प्लस हो जाएगा। 9 को फिर क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा (2/40) और log 3, तो फिर क्या हो जाएगा 1/20 log 3। आप चाहें तो पहले भी छोड़ सकते थे, और आप यहाँ तक भी सॉल्व कर लिए तो कोई बात नहीं। तो अब जो है, अगर जैसे मान लीजिए ये 3 का स्क्वायर 9 था, तो अगर आप 1/40 log 9 करके छोड़ते हैं तो भी ठीक है, और या नहीं अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/20 log 3, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अब इसी में से एक 32 है जो पूछा गया है, फिर 36 है, और 34 भी हम बता सकते हैं, और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको 43 भी बता देंगे। तो ये सब हम समझते हैं कि एक दिन और हम आपको पढ़ाएंगे, तो ये समाकलन आपका समाप्त हो जाएगा। और समाकलन के अनुप्रयोग में, चूंकि समाकलन के अनुप्रयोग की पहली प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और फिर दूसरी प्रश्नावली आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर उसकी विविध प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे। फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।